आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, देखो इस क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 0.5 मीटर एट द इंस्टेंट when its angular velocity is 2.5 radians per second and its angular acceleration is 6 radians per second square। तो देखो क्वेश्चन मुझे क्या बोल रहा है कि मेरे पास एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से उस पार्टिकल का पाथ रहा होगा और उस सर्कल का रेडियस मुझे गिवन है 0.5 मीटर्स। ठीक है, तो आर की वैल्यू मुझे गिवन है 0.5 मीटर्स। तो क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है कि मैग्नीट्यूड निकालना है मुझे लीनियर एक्सेलरेशन का। किस इंस्टेंट पे? जब उसकी एंगुलर वेलोसिटी यानी कि उसकी ओमेगा जब 2.5 रेडियन पर सेकेंड हो। ठीक है, और उसका एंगुलर एक्सेलरेशन को कैसे डिनोट करते हैं हम? अल्फा से। जब उसका अल्फा हो 6 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इस इंस्टेंट पे मुझे निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन। तो अगर कोई पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है और उसके ओवरऑल एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं तो वो क्या क्या कवर करेगा? वो कवर करेगा एक तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर किसी पार्टिकल की जो कि सर्कल में मूव कर रहा है उसके एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं तो उसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। ठीक है, इतना बात समझ आ गई होगी। AC को मैं किस तरीके से लिख सकता हूं? AC होता है m इंटू वी स्क्वायर बाय आर या m इंटू ओमेगा स्क्वायर आर। इस तरीके से AC को लिख सकता हूँ। और AT को कैसे लिख सकता हूँ? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को ये होता है AT इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू आर। ठीक है, अगर पार्टिकल को मैं मानूँ कि यहाँ पे पार्टिकल है, इस पोजीशन पे पार्टिकल है, तो इसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, जैसा कि उसका नाम सजेस्ट कर रहा है टेंजेंशियल, तो वो सर्कल के टेंजेंट के डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, और AC सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किधर लगता है? टुवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर। मैं मान रहा हूँ पार्टिकल इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो अगर मुझे निकालना है AC, तो AC के लिए क्या क्या चाहिए मुझे? मास, वी स्क्वायर और आर। ओके सॉरी, मास की वैल्यू हमें नहीं चाहिए। mv स्क्वायर बाय आर जो होता है वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, यानी मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अगर मुझे AC चाहिए तो AC क्या हो जाएगा? यहाँ से m को हटा देते हैं हम। ठीक है, AC हो जाएगा वी स्क्वायर बाय आर और यहाँ से भी m को हटा देते हैं, तो इंटू AC हो जाएगा हमारा ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, m वी स्क्वायर बाय आर और m ओमेगा स्क्वायर आर ये होती है सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू। ठीक है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, so मास से मल्टीप्लाई करते ही फोर्स की वैल्यू आ जाती है। तो अगर मैं AC की बात करूँ तो AC क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, या मैं लिख सकता हूँ ओमेगा स्क्वायर आर। तो अगर मैं क्वेश्चन में देखूँ तो मुझे ओमेगा गिवन है और आर गिवन है, तो मैं यही वाला टर्म यूज़ करूँगा, ओमेगा स्क्वायर आर। तो यहाँ से AC को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा स्क्वायर, दैट इज 2.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, दैट इज इंटू आर। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर दैट इज 0.5। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? 6.25 इंटू 0.5, ये आ जाएगी मेरे पास AC की वैल्यू। और अगर बात करूँ मैं AT की, दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? अल्फा इंटू आर। अल्फा मुझे गिवन है 6 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर और आर कितना गिवन है मुझे? आर गिवन है 0.5, दैट इज 1/2। ठीक है, तो यहाँ से AT की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ये भी 1/2 है, तो ये 2 से ऊपर कैंसिल करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 1 2। ठीक है, 3.12 इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो AC और AT दोनों की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास, तो अब मैं एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड लिख सकता हूँ। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर, दैट इज 3.12 का स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, दैट इज 3 स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो क्या मिलेगा मुझे? ये हो जाएगा 3.12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं 9.73
प्लस 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, तो ये अंडर रूट में आएगा मेरे पास 18.73, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 4.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गई मेरे पास लीनियर एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड की वैल्यू, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ आया होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।